नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके बीच में बात करेंगे सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में। सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूर्णिमा व्रत दोनों में मतभेद रहता है। कई बार आप सुनते भी हैं। इस बारे में माताएं बहनें ज़्यादा आशंकित रहती हैं। उसी चीज़ को हम समझ करके आप सबके बीच में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत सत्यनारायण व्रत में अंतर समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि पूर्णिमा अर्थात चंद्रमा जिस दिन पूर्ण हो, चंद्रमा की जो कलाएं हैं वह पूर्ण हो, उसी दिन पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा का सीधा संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मन का कारक है। और इसके साथ साथ भगवान शिव, विष्णु और लक्ष्मी का भी पूर्णिमा तिथि के साथ जुड़ाव है। इसलिए अगर किसी की कुंडली में कभी भी चंद्रमा खराब हो, चंद्रमा नीच राशि हो, चंद्रमा अस्त का हो, किसी का मन विचलित रहता हो, किसी को निर्णय लेने में कठिनाई आती हो, किसी को श्वास से संबंधित रोग हो, या किसी भी व्यक्ति के गोचर में महादशा में अंतरदशा में चंद्रमा चल रहा हो, उस समय जो व्रत किया जाता है वह पूर्णिमा का व्रत होता है। और पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा के दिन ही रखा जाता है। और उस दिन कम से कम 18 घटी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसीलिए पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इस व्रत का पारण किया जाता है। उसके बाद में ही भोजन किया जाता है। और यह व्रत किस प्रकार से करना है यह भी हम बतलाएंगे। और सत्यनारायण व्रत क्या है यह भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप तक ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप शेयर करें। और पूरी बात को सुनने के बाद जय श्री राम लिखें, क्योंकि भगवान राम का नाम लिखने से सारे कार्य सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं कि सत्यनारायण व्रत क्या है। सत्यदेव भगवान की पूजा सत्यनारायण व्रत से संबंध रखती है। पूर्णिमा को तो केवल और मात्र समझने के लिए या विशेष रूप से पूनम तिथि होने के कारण सत्यनारायण व्रत किया जाता है। जबकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा मिलती है जिसमें 5 अध्याय हैं, कहीं कहीं 7 अध्याय भी प्राप्त होते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पूर्णिमा का व्रत गृहस्थी व्यक्ति के सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। विशेषतया धन और पुत्र को, संतान को देने वाला है। पुत्र का भी वहां पे प्रमाण नहीं है, केवल संतान और धन को देने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसलिए यह व्रत आप मन में संकल्प करके कभी भी कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान का व्रत जब करते हैं उस दिन भी सायंकालीन समय में कथा और पूजन का आयोजन किया जाता है। और जिस प्रकार पूरे वर्ष में आप समझते हैं कि 12 पूर्णिमाएं आती हैं, इसी प्रकार 16 व्रत का विधान है। अगर आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं तो आपको 16 करने की भी आवश्यकता नहीं। एक अगर आप संकल्प करके आज करते हो, दूसरा आप अपना कार्य मनोरथ पूर्ण होने के बाद फिर कथा करवा करके व्रत करें तो भी आपका व्रत माना जाता है। जबकि पूर्णिमा के व्रत में ऐसा नहीं है। पूर्णिमा के व्रत कम से कम 16 की संख्या में होने चाहिए, क्योंकि 12 महीने की 12 पूर्णिमाएं और सवाया अर्थात 4 पूर्णिमा और जोड़ दी जाती हैं। यह दोनों व्रतों का विधान है। दोनों व्रतों की कथा अलग अलग है। सत्यनारायण भगवान सत्यदेव की पूजा होती है, उसमें केले के स्तंभ आदि लगाए जाते हैं। जबकि पूर्णिमा के व्रत में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। विशेष रूप से अगर आपका शरीर में कोई रोग दोष है तो आप शिव का पूजन भी इस दिन कर सकते हैं। इस प्रकार आपको यह अंतर समझना चाहिए। अब विचार आता है, क्या व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, कैसे करना चाहिए। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो प्रातःकालीन स्नान करें। स्नान से निवृत्त होकर के आप पूर्णिमा व्रत की कथा सुने और सामने विष्णु लक्ष्मी का चित्र लगाएं और सायंकालीन चंद्रमा को अर्घ्य दे करके आप भोजन ग्रहण करें। यह पूर्णिमा व्रत का विधान है। और इसी प्रकार सत्यनारायण व्रत का भी विधान है। अगर आप सत्यनारायण का व्रत रखते हैं तो प्रातःकालीन भगवान सत्यदेव के चित्र के समक्ष पूजन करके और कथा सुने। और अगर सायंकालीन समय में आप कथा सुनते हैं या करवाते हैं बंटी जी को बुला के, तो वह सायंकालीन समय में होगी। इस प्रकार से आप व्रत करें। व्रत कोई भी हो, नियम सेम ही होता है, दोनों में एक जैसा होता है। संयम रखें और अन्न का प्रयोग न करें। फल, फूल, मिठाई जो भी आप प्रयोग करें, पूजन में लें, वह शुद्ध हो। शुद्धता का, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। और फलाहार में आप मौसम के अनुसार फल ले सकते हैं। दूध, दही, लस्सी, चाय जो भी आपका मन करे
और ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें खा सकते हैं। इस प्रकार से आप व्रत करें। अतः अब आप समझ सकते हैं कि सत्यनारायण व्रत और पूर्णिमा व्रत दोनों में अंतर होता है। कभी भी भ्रम में न रहें और इसी प्रकार से आप व्रत करें। पूर्णिमा व्रत के दिन विशेष रूप से आप स्नान का ध्यान रखें। अगर आप कहीं कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी पर स्नान करके व्रत प्रारंभ करते हैं तो और भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए पूर्णिमा को तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, किसी बड़े पिंडारा या पुष्कर जी, गया जी, जहाँ भी आप स्नान कर सकें वह आपके लिए उत्तम है। और अगर आप पूर्णिमा के साथ कहीं जा भी नहीं सकते तो आप घर पे ही गंगा आदि नदियों का ध्यान करें और स्नान करते वक्त गंगा माँ का स्मरण करें। गंगा जल भी आप उस पानी में डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप नियम से व्रत करें, निश्चय ही आपके सारे रोग दोष दूर होंगे। पूर्णिमा का व्रत का विधान यही है। और सत्यनारायण व्रत है आपकी जो लौकिक, जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं मनुष्य के मन में, उनकी पूर्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान सत्यदेव की पूजा होती है और विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और सायंकालीन समय में व्रत का पारण करके एक ही समय भोजन करने का विधान है। यह दोनों व्रतों के बारे में बातें थी। अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं सरल भाषा में कोशिश करते हैं कि सबके समझ में आए और सब इस बात से लाभ उठा सकें, फिर भी कोई त्रुटि रहे तो आप प्रश्न कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लिख करके अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आपको भी कोई बात पूछनी है तो आप निसंदेह हमारे नंबर पर संपर्क करें। आपका धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।